29 दिसंबर 1972 की रात थी जब ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 163 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर्स थे। ये फ्लाइट आराम से अपनी जर्नी पर निकल चुकी थी। इस फ्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट लॉफ्ट और एल्बर्ट स्टॉकस्टिल थे, जो दोनों ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। जिस दिन फ्लाइट ने उड़ान भरी उस दिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था और कुछ ही समय में फ्लाइट लैंड होने वाली थी। लेकिन लैंडिंग से पहले ही एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम ने इस फ्लाइट को हॉरर बना दिया। जब फ्लाइट लैंडिंग की तैयारी कर रही थी तब क्रू ने देखा कि लैंडिंग गियर का इंडिकेटर लाइट काम नहीं कर रहा है। कैप्टन ने एयरक्राफ्ट को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया ताकि ये इशू सॉल्व किया जा सके, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जैसे ही पूरा क्रू एक छोटी सी बल्ब प्रॉब्लम को फिक्स करने में बिजी था, किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि ऑटो पायलट बंद हो गया है और प्लेन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी प्रॉब्लम से एक बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है। मिडनाइट के करीब ये प्लेन फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में क्रैश हो गया। इस एक्सीडेंट में 176 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में से 101 लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। ये क्रैश एविएशन मिस्ट्री में होने वाला सबसे खतरनाक और मिस्टीरियस क्रैश था। ऑटो पायलट मोड अपने आप कैसे बंद हो गया, ये बात उस दिन से आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। द घोस्टली एनकाउंटर्स। फ्लाइट क्रैश होने के बाद ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत थी। फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद एक अजीब और डरावना सिलसिला शुरू हो गया। क्रैश होने के बाद प्लेन के जो पार्ट ठीक थे या फिर कम डैमेज हुए थे, उन्हें ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी ने रिपेयर करके नए प्लेन्स में लगा दिए गए और अब ये पार्ट्स नए एयरक्राफ्ट का हिस्सा बन चुके थे। और बस इसी के बाद से प्लेन्स में पैरानॉर्मल एक्टिविटी और स्ट्रेंज चीजें दिखने लगी। ईस्टर्न एयरलाइंस के पैसेंजर और क्रू ये दावा करने लगे कि प्लेन में उन्हें भूत दिखाई देते हैं और ऐसा सिर्फ 1 या 2 पैसेंजर के साथ होता तो शायद इसे उनका वहम माना जा सकता था, लेकिन एक ही साथ बहुत सारे पैसेंजर और क्रू मेंबर को भूत दिखाई देने लगे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें प्लेन में कैप्टन लॉफ्ट और एल्बर्ट के भूत दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्रैश में कब का मर चुके थे। यही नहीं, एक और घोस्ट इंसिडेंट ने लोगों को और भी ज्यादा डरा दिया। एक फ्लाइट अटेंडेंट मैरी किचन सेक्शन में काम कर रही थी, तभी अचानक उसने ओवन में परछाई देखी। पहले तो मैरी ने उसे देखकर इग्नोर किया, बाद में फिर से उसे वही परछाई दिखी तो वो डर गई और उसने बाकी क्रू मेंबर्स को बुलाया और उन्होंने भी सेम ऐसा ही देखा जो मैरी ने देखा था। वो चेहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, वो चेतावनी दे रहा था कि कुछ ही देर में ये फ्लाइट भी क्रैश होने वाली है। इतना ही कहते वो चेहरा वहाँ से गायब हो गया, लेकिन एक शख्स ने उस चेहरे को पहचान लिया था। वो चेहरा था फ्लाइट 401 में मारे गए इंजीनियर डॉन रेपो का, जो क्रैश में मर चुका था। वो भूत लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था और कुछ देर बाद फ्लाइट के कैप्टन ने देखा कि उनका इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करने के बाद इस फ्लाइट को मैक्सिको से मोड़ के वापस न्यूयॉर्क की तरफ ले गए। वहीं सही सलामत प्लेन को न्यूयॉर्क में लैंड कराया गया। पैसेंजर्स को उतार कर प्लेन के इंजन को रिपेयर करके चेक करने के लिए उसे बिना पैसेंजर के उड़ाया गया, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद उस प्लेन के लेफ्ट वाले इंजन में अचानक आग लग जाती है। इसे देखकर मैरी को उस डॉन रेपो के भूत की बातें याद आती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि वो असल में क्रैश में मारे गए डॉन रेपो का भूत ही था। प्लेन को जब चेक किया गया तो पता चला कि इसके ज्यादातर पार्ट्स फ्लाइट 401 के मलबे से लिए गए थे और मैरी को ओवन में जो चेहरा दिखा था वो ओवन भी क्रैश हुए प्लेन 401 का ही था। इसी वजह से इस फ्लाइट 318 को भी घोस्ट फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। और कैसे एक भूत ने 180 लोगों की जान बचाई। वो अपनी फ्लाइट को क्रैश होने से बचा ना सका, लेकिन भूत बनकर फ्लाइट 318 को क्रैश होने से बचा लिया। तो यही थी फ्लाइट 401 की मिस्ट्री। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।